आप सभी का स्वागत है। 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी द्वारा मायाबंदर में एक धरना प्रदर्शन किया गया था। यह धरना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मायाबंदर में डॉक्टर्स की कमी को लेकर किया गया था। लोगों ने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हुए भी यहाँ डॉक्टर की कमी है। 2 डॉक्टर से ही मायाबंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को चलाया जा रहा है और न ही हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। इन सभी मांगों को रखते हुए मायाबंदर के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता इब्राहिम के साथ। क्या नाम आया है भारतीय जनता पार्टी का आज जो स्ट्राइक रखे हुए है, जो एक हॉस्पिटल को लेके, जो हॉस्पिटल मायाबंदर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो काफ़ी दिन से वहाँ पे खाली 2 ही डॉक्टर है। तो आपने सुबह देखे नहीं, बहुत जन इंटरव्यू देने के कारण बोले कि जो यहाँ का पेशेंट जो उसको डिगलीपुर रेफ़र किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होकर यहाँ का पेशेंट को जो डिगलीपुर रेफ़र किया जाता है और वही पेशेंट को आधे दूर पर उसका एक महिला का डिलीवरी हो जाता है। तो सोचिए कितना शर्मनाक है ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होकर तो यहाँ का पेशेंट को डिगलीपुर रेफ़र किया जाता है। तो इस विषय में हमें बात करूँगा, प्रशासन को ध्यान देना होगा कि इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जल्द से जल्द डॉक्टर आए, सर्जन आए और बढ़िया से अच्छे से पहले जो 5 महीना पहले जो 7 डॉक्टर थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वैसा यहाँ पर कार्य चले। और भी आगे की जानकारी मैं देते रहूँगा मायाबंदर क्षेत्र से। हलोली सर कुछ बताएंगे जो मेडिकल जो हालात है इस समय, पब्लिक काफ़ी नाराज़ है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुबह से यहाँ पर जो धरना रखे हैं, जो यहाँ पे 100 टाटू जी भी यहाँ पे पहुँचे हैं और इसके बाद और ये धरना के बारे में और जानकारी हम हलोली भाई से जानते हैं। तो आज ये धरना एक्चुअल हम इसलिए रखे हैं, आज मायाबंदर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज और जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं है। हम ये धरना ना तो कोई ऑफिसर के खिलाफ ना तो कोई डिपार्टमेंट के खिलाफ है, हम ये धरना अपने हक के लिए धरना कर रहे हैं। आप सबको जानता होगा आज जीबीपी हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ है वो फैसिलिटीज़ आज हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मायाबंदर में होना चाहिए, जो कि नहीं है। आज एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको इतना तकलीफ उठाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आती है वो अपना चेकअप के लिए, उनको आज यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डिगलीपुर CHC भेज दिया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही दुख का बात है। आज हम ये कह रहे हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो नॉर्म्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पे जो फैसिलिटीज होना चाहिए और जो सुविधा होना चाहिए वो मिले हमें, जो कि आज मायाबंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी ऑफिसर एक बार मायाबंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विजिट करिए और वहाँ का टॉयलेट का हालत देखिए, वो लेडीज़ टॉयलेट हो या जो जेंट्स का टॉयलेट हो, इतना बदतर है, इससे इतना बद से बदतर है, जो कि मुझे देख के बहुत दुख लगता है कि वहाँ का पेशेंट वहाँ पे कैसा टॉयलेट करने जाते हैं। मैं MS से रिक्वेस्ट करूंगा, चलिए आप मेडिकल सर्जन आप ये नहीं कर सकते, बट आप लोकल इश्यूज, मेडिकल के अंदर का जो लोकल इश्यूज है उसको तो आप ठीक ठाक कर सकते हैं। आज जो टॉयलेट का जो हालत है, जो मेडिकल का जो छोटा हालत है वो तो आप ठीक कर सकते हैं। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नॉर्म्स के हिसाब से जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए वो जल्द से जल्द मुहैया कराए और हमारे आम जनता को थोड़ा रिलीफ महसूस हो। और अगर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर ये धरना के माध्यम से भी हमारा डिमांड फुलफिल नहीं हुआ तो आने वाले कल में हम रिले हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे और वहाँ पे भी पूरा नहीं हुआ तो आने वाले कल में हम हंगर स्ट्राइक बैठेंगे, बट हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। नमस्कार, हम आए हैं आज फोकटरा जंक्शन पर। यहाँ पर आज ये एक धरना है और ये धरना का किस वजह से धरना रखा है आइए हम जानते हैं मैडम से। मैडम आपके नाम? मेरा नाम मीना कुमारी है, मैं स्टेट महिला मोर्चा सेक्रेटरी हूँ। और ये धरना इसलिए रखा गया है कि ये जो RP हॉस्पिटल है, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है,
लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे एक छोटा फैसिलिटी भी नहीं है। जैसे महिलाओं के लिए गायनेकोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके वजह से बहुत सारे महिलाएं जो है रास्ते में आपको एम्बुलेंस में डिलीवरी हो जाता है, रास्ते में एली में जाने के लिए एलीपैड में डिलीवरी हो जाता है। अब एक हफ्ता पहले एक बच्चे का डेथ हो गया डिलीवरी होते हुए, एम्बुलेंस में डिलीवरी होके। ये सब समस्याओं को लेके हमने धरना प्रोटेस्ट किया है। ये मेडिकल जो है इसमें छोटा सा एक डेंटल प्रॉब्लम के लिए भी जब हम जाते हैं तो हमें पोडलर रेफ़र किया जाता है और यहाँ से CSC डिगलीपुर रेफ़र कर देते हैं। हमने सुना है कि यहाँ का कोई भी पेशेंट जैसा सीरियस हो जाते हैं, खासकर आपको डिगलीपुर यहाँ से रेफ़र किया जाता है मैडम। तो यहाँ पर ऐसा कोई मैडम, मैंने सुना कि यहाँ पे खाली 2 ही डॉक्टर है। 2 ही डॉक्टर है। तो मैडम इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे सिर्फ 2 डॉक्टर है। एक है डॉक्टर ग्रेस, उनका जो व्यवहार है पब्लिक के लिए, पेशेंट के लिए बहुत ही बदतमीज़ी से बात करती हैं। पेशेंट उनका पास जाने नहीं मांगता। हम इस बात को लेके हम MS के पास कंप्लेंट भी करें, लेकिन MS जब जाके उनसे पूछा कि आप इस तरह पेशेंट से कंप्लेंट आ रहा है, आप क्यों बदतमीज़ी कर रही हैं करके, तो बोले मेरे पास किसको आना है आने बोलिए ट्रीटमेंट करने, जिसको नहीं आना है मेरे पास ना आए। इनको ये नहीं पता कि पब्लिक के लिए है और पब्लिक का टैक्स मनी से इनका सैलरी आता है, इनको ये नहीं पता। और इतना तकलीफ़ देते हैं हम पब्लिक को, ये तो सभी को पता है। मैं तुषार व्यापारी, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मायाबंदर। हम लोग यहाँ पर जो हेल्थ, हमारा सबसे महत्व चीज़ है हेल्थ। अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए जो हेल्थ का प्रॉब्लम है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ना डॉक्टर है ना सही ट्रीटमेंट है। जो बाथरूम का कंडीशन है, लेडीज़ कैसा जाए अंदर पे, ठीक है ना, डॉक्टर का कोई बिहेवियर ठीक नहीं है। इवन जब पेशेंट जाते हैं उनका साथ में अच्छा बिहेवियर किया जाए, क्योंकि सरकार जब पैसे, आज हमारे पास हमारे अंडमान निकोबार में हमारे MP नहीं है, MP है कुलदीप राय शर्मा जी, जो कि ये सब हेल्थ के ऊपर कोई इशू नहीं है। हमारे अजय बैरागी जी कंटिन्यूअस अंडमान निकोबार का डेवलपमेंट करने जा रहा है, ठीक है ना, इसके लिए उनको सपोर्ट करने आया है। और ये जल्द से जल्द हॉस्पिटल में इमीडिएट स्टाफ फिलअप किया जाए और पब्लिक का लाइफ सेव किया जाए। तो सर मैंने सुना कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे सही ट्रीटमेंट हो नहीं रहा है और यहाँ का जो पेशेंट है जो डिगलीपुर रेफ़र किया जाता है। तो आप देखते हैं एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होकर जो यहाँ का पेशेंट को एक डिगलीपुर आपको रेफ़र किया है, तो आप सोच सकते हैं ये मेडिकल का क्या हालत है। तो इसके बारे में आप क्या राय है आपका? जी, मेरा ये बात है कि मैंने बहुत सारा वीडियो क्लिप हमारा MP साहब का देखा है, जिसमें वीडियो क्लिप में वो बोलते आया है कि जी न्यूज़ में भी बात किया है कि हमारा दूर दराज का एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो सकता। तो मेरा ये सबसे बड़ा बात, मेरा दुख का बात है कि मेरा MP होने के बावजूद जब इतना जानकारी उनको है कि दूर दराज का एरिया है तब भी उनको फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। तो मेरा आज कोरोना का बाद करीब 1 साल 1.5 साल हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में सारा पावर है, तो उनको कम से कम एक बार दौरा यहाँ पे करना चाहिए था हर एक विषय, क्योंकि ये हेल्थ का पैंडेमिक हेल्थ का इशू है। तो उनको कम से कम हॉस्पिटल में आके एक बार जायज़ा लेना चाहिए था कि यहाँ का पब्लिक को सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन ये कभी नहीं किया। ये मेरा सबसे बड़ा दुख का बात है। एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल नहीं किया हम जी। अभी आज हमारा स्टेट प्रेसिडेंट अजय बैरागी जी आ रहा है, इस विषय को बड़ा संगीन तरीक़ा से उन्होंने समझा है और इसका विषय को, मूल जो विषय है, जितना इम्पोर्टेंस इसका है उसको समझकर ही आज अजय दादा यहाँ पे इन्वॉल्व होने के लिए आया। आपने एक सवाल पूछा कि यहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में। सरकार हमेशा इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, जिसके लिए एक NH4 एक हो रहा है, लेकिन मेडिकल जो फैसिलिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के लिए है, अगर आदमी स्वस्थ नहीं होगा तो काम क्या करेगा? अभी मोदी जी, हमारा सरकार, यह हमारा गर्व का बात है कि एक सरकार ऐसा हुआ कि इंसान के बारे में इतना तो समझा कि जान है तो जहान है। अगर ये बोला कि जान है तो जहान है, तो कहाँ जान का परवाह हमारा MP साहब हो, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्या उनका मिलीभगत है? क्या उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जान है तो जहान है? इतना छोटा सा बात समझ नहीं आ रहा है। आम पब्लिक कितना कोऑपरेट करेगा और कितना कोऑपरेट करेगा? एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होने के बाद यहाँ पे अगर एक डिलीवरी केस को संभाल नहीं जा सकता, इससे पहले दाई लोग संभालता था घर में, आज यहाँ से CSC में डिगलीपुर में भेजा जा रहा है, तो एक ऐसा विषय है। तो फिर हमारा डेवलपमेंट हुआ का, या फिर आप कोऑपरेट नहीं कर रहा है सरकार के साथ में, जब आम पब्लिक कोऑपरेट कर रहा है? यही मेरा बात है। तो सर हमने देखे कि यहाँ पे काफ़ी हालत का, पब्लिक काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि आपको यहाँ से जो डिगलीपुर जाना है रोड भी काफ़ी ख़राब है सर। उसके बाद में जो अगर एम्बुलेंस में गाड़ी पेशेंट का अगर डिलीवरी को लेके जाते तो आप भी जानते हैं सर कितने मुश्किल होंगे सर।
बिल्कुल, मैं इस बारे में क्या बोलूँगा। अभी NH4 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में NH4 का एक बहुत बड़ा यही का इनका जिम्मेदारी है, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन इनका देखरेख में हो रहा है सारा चीज़, MP साहब का देखरेख में हो रहा है सारा चीज़। उसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम जोड़ देंगे एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ को, तो एम्बुलेंस में क्या वो तकनीक यहाँ पे मौजूद है। एक डिलीवरी केस अगर उस समय उसको लेके जाना है रास्ते में, हालत देखिए रास्ते का, प्लस एम्बुलेंस में क्या वो सुविधा मौजूद है उस डिलीवरी के पेशेंट को सही टाइम के अंदर जगह तक पहुंचाने के लिए। उसको रुक रुक के जाना पड़ेगा या फिर उसको बहुत जो है जर्किंग फेस करके जाना पड़ेगा। क्या वो पेशेंट उस लायक रहता है उस समय? यहाँ से उसको भेजा जाता है, नज़दीकी जो पेशेंट है उनको भेजा जाता है डिगलीपुर, जो बहुत ही रास्ता बहुत ख़राब रास्ता है। यहाँ से भेजा जाता है पोर्ट ब्लेयर, जो कि एम्बुलेंस में यहाँ से जर्किंग करा के लेके जाना है। एक आदमी जो नॉर्मल अपना घर से ये मायाबंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुँचता है, उसका जो हालत रहता है उससे भी बुरा बदतर हालत हो जाता है जब पोर्ट ब्लेयर में वो पहुँचता है। उसको जहाँ पे वो मेन रोड से उसको ऑक्सीजन में लेके जाना पड़ता है। ऐसा बहुत मैंने खुद आंखों देखा केस है मेरा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।